हेलो, नमस्कार किसान भाइयों। क्या आपकी भी गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलना शुरू हो गई हैं या फिर जल्दी बालियाँ निकलने वाली हैं? यदि इन दोनों में से किसी भी अवस्था पर आपकी गेहूँ की फसल है, तो फसल में किसान भाइयों बालियाँ निकलने वाली हैं, बालियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं, तो किसान साथियों आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी 3 गलतियों के बारे में बताएँगे, जिनको आप गेहूँ में बालियाँ निकलते समय पर बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो गेहूँ की पैदावार होगी, वह 20 से लेकर 25% कम हो सकती है। तो वह कौन-कौन सी गलती हैं जिन्हें आपको नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए किसान साथी। आइए जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और किसान साथियों ताकि आपको भविष्य में आने वाली जो सभी वीडियो होंगी, जो गेहूँ की फसल से होंगी, आपको नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने अपनी गेहूँ की फसल की बुआई अगेती करी थी या फिर टाइमिल करी थी, यानी उस किसान साथियों को गेहूँ की फसल में अब तक बालियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं। जब हमारी गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलना आरंभ हो जाती हैं, तो किसान भाइयों वह जो समय तो होता है हमारे गेहूँ के पौधों के लिए अत्यंत आवश्यकता माना जाता है। इस अवस्था पर कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो हमारे किसान भाइयों को रेगुलर कर देते हैं, जिनके चलते जो इन गलतियों को कर बैठते हैं, इन दिनों की मेहनत जो होती है किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं मतलब जो पैदावार होगी इस अवस्था पर काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। किसान भाइयों सबसे पहले गेहूँ में बालियाँ निकलते समय जो आपको जिस गलती को भूल कर भी नहीं करना है वह है किसान भाइयों रोग बीमारी से बचाव करना। किसान भाई जो हमारी गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलना आरंभ होती हैं इस अवस्था पर हमारी गेहूँ में पौधों की कई सारे रोगों के अटैक होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने खेत में बहुत ही अच्छी तरीके से निगरानी करनी है। लगातार आपको अपनी फसल में निगरानी बनाए रखनी है। अपने खेत में जाते जाते रहना चाहिए। यदि किसान भाइयों सभी प्रकार के रोगों को आपको दिख किसी भी प्रकार के रोग आपको दिखाई देते हैं, तो आपको शुरुआती अवस्था में उसे रोकाव रोकाव करना चाहिए, दवाई डालकर उसे ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों यदि किसी भी रोगों को हम शुरुआती अवस्था में ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारा जो खर्चा होगा बहुत ही कम आगे चल के बहुत ज़्यादा होने वाला है। जिससे कि रोगों को किसान भाइयों जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन यदि गेहूँ में बालें निकलते समय आप अपनी फसल में ध्यान नहीं देते हैं और किसी भी रोग बीमारी का अटैक हो जाता है और वह अटैक अधिक मात्रा में हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको अधिक से अधिक खर्च करना पड़ेगा। अधिक से अधिक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। 100% किसान भाइयों कोई भी बीमारी ज़्यादा अटैक होने के बाद 100% क्योंकि नहीं होगी, वह कतई भी ठीक नहीं हो पाएगी। क्योंकि किसान भाइयों आपकी जो सबसे पहले इस अवस्था पर अपनी गेहूँ की फसल में रोग बीमारी से किसी भी रोगों को बचाकर रखना चाहिए। किसी भी रोग और बीमारी से अपनी गेहूँ की फसल को बचाकर रखना चाहिए। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस गलती को बिल्कुल भी नहीं करना है, वह अच्छे से नमी बनाए रखना। किसान भाइयों, गेहूँ में जब बालियाँ आती यानी बालियाँ निकलती है, उस समय किसान साथी क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा किसान साथी सिंचाई पर ध्यान नहीं दे पाते। तो किसान साथियों, आपको पौधे से अधिक नमी बनाए रखनी है, पौधों में अधिक से अधिक नमी बनाए रखनी है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आपको यदि आप इन्हें यानी नमी बनाए रखेंगे जो आपको नुकसान होगा, आपको नुकसान कम देखने को मिलेगा। जैसे किसान भाइयों आपको गेहूँ की फसल होगी, उसकी बालियों का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो किसान साथियों, बालियों का साइज़ ज़्यादा छोटा हो जाता है, उसमें बालियाँ दाने का भराव किसान भाइयों बढ़िया से नहीं हो पाता। दाने पतला, कमज़ोर और टेढ़ा-मेढ़ा बनकर तैयार हो जाता है, भरेगा। तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूँ की फसल में हल्की-हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए ताकि आपको जो पौधे से उसे पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रहे। नंबर 2 पर किसान साथियों आपको इस गलती को नहीं करना है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे अंत में जिसकी गलती नहीं करना चाहिए। इस अवस्था पर ताकतवर स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। इस स्प्रे का प्रयोग करने से आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, आपको क्या करना है, सबसे पहले किसान साथियों हमने आपको बताया, आपको अपनी गेहूँ के अंदर जब बालियाँ निकलते समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई रोग बीमारी नहीं लगनी चाहिए। किसान साथियों, नंबर 2 पर आपको ये ध्यान देखना है कि अपनी खेत के अंदर नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहनी चाहिए, खेत सूखा नहीं होना चाहिए जब बालियाँ निकलें। तो किसान साथियों, ये आपको कार्य करने हैं। किसान साथियों, नंबर 3 पर जो आपको करना है किसान भाइयों, ताकतवर स्प्रे का प्रयोग करना है।
अब किसान भाइयों, जब गेहूँ की फसल में बालियाँ निकल रही होती है, तब हमारे गेहूँ में पौधे कुछ खास पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि हम इनकी पूर्ति इस समय पर कर देते हैं, तो हमें अपनी गेहूँ की फसल की जो पैदावार होगी प्रति एकड़ 3 से लेकर 4 कुंटल बढ़ सकती है। लेकिन 90% किसान भाइयों पर ये गलती कर बैठते हैं, बालियाँ निकलने के बाद वह किसी भी खाद उर्वरक का प्रयोग नहीं करते, जिसके चलते उनके जो गेहूँ की पैदावार होती है काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है। तो गेहूँ में बालियाँ निकलने के बाद हमें हमारे पौधों को जिस खास पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वह किसान भाइयों फास्फोरस और पोटाश। इसके लिए आप इस समय पर अपनी गेहूँ की फसल में एनपीके 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ किसान साथियों, प्लस में आप इसके साथ बोरोन ज़रूर करें, यानी बोरोन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे एनपीके 05234 किसान भाइयों इसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस, 34% पोटाश की मात्रा पाई जाती है। यह आपके पौधे को मिलते हैं और आपके पौधे में इसके बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। एनपीके 05234 से डालने के बाद किसान भाई, हमारी जो गेहूँ की फसल है उसमें स्वस्थ बालियों का निर्माण होता है। बालियों का जो साइज़ होता है वह लंबा होता है और लंबी गुच्छेदार बालियाँ आती हैं। किसान भाइयों, आपकी कोई भी बाली खाली नहीं रहेगी, बाली में 100% दाने का भराव होता है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ किसान भाई जो गेहूँ की फसल में बाली खाली रह जाती हैं, जिसका मुख्य कारण होता है किसान भाइयों पोटैश की कमी। किसान भाई इस अवस्था पर इसका स्प्रे नहीं करते हैं, तो खेत में अक्सर यह बालियाँ खाली रह जाती हैं। साथ में किसान भाइयों, इसके डालने के बाद आपकी गेहूँ में जो दाने का क्वालिटी होगी वह नंबर 1 होगी। दाने आपके मोटे, चमकदार, सुंदर और वजनदार आकर्ष बनेंगे। भरपूर मात्रा में पैदावार प्राप्त होगी। इसके साथ-साथ किसान साथियों, इसके डालने के बाद किसान भाइयों, गेहूँ के पौधे का जो तना होगा उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत मिलेगी। मतलब भविष्य में यदि तेज़ हवा चलती है किसान भाइयों, तो आपकी गेहूँ की फसल जल्दी नहीं गिरेगी। हमारे पौधे की जो रोग की प्रति क्षमता होगी उसको भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है, जिससे छोटे-मोटे रोगों से अटैक हमारे पौधों में आसानी से सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। हमारी पैदावार काफ़ी अधिक तक बढ़ जाएगी और पौधे की वृद्धि और उसमें जो बोरोन भाई किसान साथी, बोरोन का भी प्रयोग करना है, जिसे 0.34 यानी एनपीके 0.34 को 05234 को मिलाकर ज़रूर डालना चाहिए। इसके डालने के बाद हमें कई सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे किसान भाइयों, जो उसमें फूल, फल बहुत आदि बन जाते हैं इसमें तरीके, यानी अच्छा बनेगा किसान भाइयों। और बोरोन से किसान भाइयों जो परागण की प्रक्रिया होगी वह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी। फल-फूल जल्दी से गिरते नहीं हैं, बोरोन से प्रयोग करने से गेहूँ की जो पैदावार है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है। किसान भाइयों, एनपीके 05234 को बोरोन की हमें सही मात्रा की बात करते हैं किसान में, लगभग आपको 1 किलोग्राम एनपीके 05234 लेना है और 200 से लेकर 250 ग्राम आपको लेना है बोरोन। किसान भाइयों, लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप किसान साथियों, जब आपको प्रयोग में करना है, तो आपको एनपीके 05234 तो लेना है, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। जो बोरोन की जो मात्रा लेनी है 100 ग्राम प्रति एकड़ एकड़ के हिसाब से बोरोन की मात्रा मिलानी है। इन दोनों को आपस में मिलाने से किसान भाइयों, लगभग 150 लीटर पानी में घोल बनाकर एक स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको गेहूँ की फसल में बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। किसान भाई, अगर आप अपनी गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलने के समय 3 गलतियाँ को नहीं करेंगे, तो निश्चित आपकी गेहूँ की फसल में इसी साल आपको भरपूर मात्रा में पैदावार प्राप्त होगी और किसान साथियों, आपकी जो फसल होगी काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।